युवाओं के लिए मेन रूप से कोई विशेष घोषणा सरकार के द्वारा की नहीं। जैसे वो भर्तियां की तो उनको अटकाने का काम इन्होंने कर दिया। सरकार जो है पूरी उम्मीद से खरी नहीं उतर पाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष। गहलोत ने अपने पिटारे से बहुत कुछ ऐलान किया है, घोषणाएं की है चुनावी बजट में, लेकिन आज हम युवाओं से जानेंगे, क्योंकि युवाओं को ध्यान में रखकर कहा जा रहा था कि ये बजट रहेगा, युवाओं के लिए बजट रहेगा, उनके रोज़गार दिए जाएंगे और युवाओं पर काफ़ी ध्यान केंद्रित किया जा रहा था। आज हमारे साथ काफ़ी युवा है, इनसे पूछेंगे कि कैसा बजट रहा, आपको संतुष्टि मिलेगी या आपको अभी भी लगता है कि कुछ बाकी रह गया था, इस पे घोषणाएं होनी थी, इस पे ऐलान होने थे। देखिए, प्रदेश सरकार का ये आखिरी बजट है और इस बजट में युवाओं को सरकार से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि विधानसभा में अभी बजट की घोषणा माननीय सीएम साहब कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने जो भी युवाओं के लिए घोषणाएं की हैं, जैसे भाई भर्तियों में पूरा की पूरा बगैर फॉर्म फीस के आपको भर्तियों के एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। कुछ भर्तियों की घोषणा भी की है, जैसे सफाई कर्मियों की, कुछ और लोगों के लिए जैसे वृद्धावस्था पेंशन में इजाफा किया है, उन्होंने सेंटर्स खोले हैं आईटी के और आदि जो केंद्र खोले हैं। बाकी अभी युवाओं के लिए मेन रूप से अभी कोई विशेष घोषणा सरकार के द्वारा की नहीं मतलब नहीं की गई है और जिस हिसाब से युवा इस बजट को देख रहा है, लगता है हमें कि सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, क्योंकि पिछले 1-2 साल से बजटों में घोषणाएं तो हो जाती है, घोषणाएं करना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले बजट को भी आप देखो, उससे पिछले बजटों को भी आप देखो, सरकार ने कई सारी घोषणाएं की, लोक लुभावने वादे किए युवाओं को, ताकि युवा विमंदित होकर सरकार के जो कृत्य हैं उनको भूल जाएं। जैसे पेपर लीक के मामले हैं, सरकार ने सबसे ज़्यादा पेपर लीक के मामले इस सरकार में हुए, इससे युवा पूरी तरीके से टूट गए हैं। जो युवा पढ़ने वाले बच्चे थे, जो 2-2, 5-5 साल तैयारियां करते हैं, पूरी जी जान से मेहनत करते हैं, उसके बाद में जब उनके सपनों पर पानी फिरता है तो वो एक उनकी मन स्थिति होती है, बहुत ही दयनीय होती है। काफ़ी बच्चे उनसे मानसिक प्रताड़ित होकर कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ और ऐसी अनर्गल घटनाओं को अंजाम देते हैं जिनकी कल्पना भी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। पर अब कहा जा रहा है कि एसओजी के अंडर में पेपर लीक को लेकर खास स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, और अगर पेपर लीक की सिचुएशन बनती है तो वो उस पर कार्रवाई करेगी। स्वागत योग्य कदम है कि एसटीएफ का गठन हुआ है, पर क्या एसटीएफ भी एसओजी की तरह ही कार्य करेगी? क्या जिस तरीके से एसओजी अभी पेपर लीक जो माफियाएं हैं उनको दरकिनार करती जा रही है वन बाई वन, दिनों दिन आप जैसे देखो, अभी तक कोई पूरा एसओजी का एक भी मामला ऐसा नहीं हुआ है जिसने कोई ठोस कार्रवाई की हो, ठोस कदम उठाए हो। तो इसलिए हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं सीएम साहब से कि आपने घोषणा कर दी एसटीएफ की, बहुत अच्छी बात है, बजट दे दिया, बहुत अच्छी बात है, एक स्पेशल सेल बना दी, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, पर आप उनको ये ऑथेंटिकेशन भी दीजिए कि वो स्वतंत्र रूप से एसओजी के अंडर में कार्य करे और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाए। तो आपका एसटीएफ का गठन करने का जो कदम है वो स्वागत योग्य है, अन्यथा फिर वही थोती घोषणा है। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि हर जिला मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी और यूथ हॉस्टल का गठन किया जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है। तो आपका क्या मानना है? देखिए, आज जो बजट है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, उसके अंदर युवाओं के लिए और हेल्थ के लेके, सुरक्षा के लेके इस पे फोकस था इस बजट का। हमें बहुत उम्मीद थी इस बजट से, लेकिन जो घोषणा की है, जो बजट स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है, एंटी सेल, जो इससे पहले एसओजी काम करती थी, लेकिन क्या इसके ऊपर ये बजट, ये जो घोषणा हुई है, इसके ऊपर क्या अमल होगा? तो हमारा तो यही सवाल है कि जो जो अभी घोषणा करी है स्वागत योग्य है, लेकिन इनके ऊपर अमल भी होना चाहिए। और अभी भर्तियों के बारे में जब उन्होंने कहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर जितने भी सीटें खाली पड़ी है उनको भरा जाएगा, लेकिन हर विभाग के अंदर से करीब करीब सभी जो बोर्ड है उसके अंदर पद खाली पड़े हैं, उनको भरा जाए, और यही है हमारी तो मांग। आपका क्या नाम है भैया? जी, भरत बेनीवाल, मेडिकल एसोसिएशन से नेशनल प्रेसिडेंट और रोजगार फाउंडेशन से संरक्षक भी हूं मैं। जिस तरह से लगातार हमारा आंदोलन भी चल रहा था, युवा सत्याग्रह आंदोलन भी हमने सरकार के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पे किया था। जयपुर से साइकिल यात्रा लेकर दिल्ली तक गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता हुई, टेबल टू टेबल टॉक हुई 2 बार, और हमने काफ़ी चीज़ें उनके सामने रखी थी और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि इस बार जो हम बजट लेके आ रहे हैं उसमें काफ़ी मांगे आपकी
पूरी भी करेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर हालांकि इन्होंने चिकित्सा विभाग की कई विज्ञप्तियां जारी करी, 9 के करीब भर्तियों पे जो है इन्होंने तुरंत विज्ञप्तियां जारी हुई 1 ही माह के अंदर अंदर उस आंदोलन के बाद। लेकिन जो चीज़ें करनी थी, जैसे वो भर्तियां की, तो उनको अटकाने का काम इन्होंने कर दिया। कैसे कि चिकित्सा विभाग की सारी भर्तियों को मेरिट आधार पर कर दिया गया, यानी फर्जीवाड़ा करने का काम शुरू कर दिया गया। मेरिट आधार पर होंगी तो बाहर से लोग फर्जी डिग्रियाँ लेके आएंगे, फर्जी डिग्रियाँ कोई लेके आएगा यानी 90% की, तो उन्हीं लोगों का चयन होगा मेरिट आधार पे। तो जो लिखित परीक्षा से भर्तियां होती तो पारदर्शिता होती, योग्य अभ्यर्थी का सिलेक्शन होता अभ्यर्थी का। लेकिन जो है सरकार ने फर्जीवाड़े के खिलाफ कोई विशेष कानून नहीं बनाया। जो उम्मीद थी कि भाई फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन करेंगे, इसके लिए हमने मांग रखी थी। अगर अभी चलो बजट पूरा पेश नहीं हुआ है, हो सकता है शाम तक घोषणा और हो जाए, तो ऐसे में अगर फास्ट ट्रैक न्यायालय के गठन का अगर नहीं होता है तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने एसटीएफ बना दिया एसओजी के अंडर में। एसओजी तो पहले ही ढंग से काम नहीं कर रही है। 3 एसओजी में मुकदमे दर्ज हैं, तीनों मेरे नाम से दर्ज है, मैंने भरत बेनीवाल नाम से दर्ज करवा रखे हैं। अब तक तीनों का कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आया है। उसमें 69 लोग जो गिरफ्तार हुए थे उनकी जमानत भी हो चुकी है पेपर लीक में। आप सोचिए, ऐसे लोगों का पैरामेडिकल भर्ती में अब तक 1 गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मतलब इतना बड़ा गंदा काम है। तो ऐसे में एसटीएफ का गठन किया है, स्पेशल टास्क फोर्स जो बनाई इन्होंने, मुझे कोई औचित्य नहीं लगता इसका भी कि भाई हाँ ठीक है, इसको थोड़ा दिखावटी कर दिया। हर बजट में सबसे बड़ी दिक्कत है 2013 का बजट आया, 2018 का बजट आया, दोनों ही बजट के अंदर आज तक जितनी घोषणाएं हुई कोई फुलफिल नहीं हो पाई। और देखा जाए तो यही हालात 2023 का होगा। क्यों? क्योंकि जो अंतिम बजट होता है सरकार का वो लोक लुभावना और चुनावी बजट होता है। और चुनावी बजट को आप देख सकते हैं कि किस तरह से होता है, केवल गोलियां दी जाती है सरकारों के द्वारा। और वो गोली एक तरीके से ये है, अगर इनको करना है तो पीछे के 3-4 साल के जो बजट उठा के देख लीजिए, उनमें से अब तक 25 से 30% भी धरातल पर नहीं आया। आज इन्होंने कुछ एक अच्छे कार्य किए, उनका हम जरूर पॉजिटिव धन्यवाद भी देंगे। जो महिलाओं के लिए 50% इन्होंने किराया कर दिया है, पहले 30% डिस्काउंट था किराए पे रोडवेज बसों के अंदर, सरकारी रोडवेज। दूसरा जो है आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो 8-1000 और खोले हैं, जिससे अच्छा लाभ मिलेगा। 2000 के अंदर खोले हैं आंगनवाड़ी केंद्रों के। साथ में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण की वापस बात कही है सीएम साहब ने। सीएम आप बताइए, संविदा कर्मियों को नियमित करने का तो इन्होंने दीपावली पे तोहफा भी दे दिया था। और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल 2022 भी इन्होंने बना दिए थे। जब कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल 2022 बना दिए तो उसमें जो अनुभव था वो हटा दिया गया था। हमने मांग की थी कि भी अनुभव को वापस जोड़ा जाए और जो 8, 16 और 24 के हिसाब से जो है पीरियड रख के और इनको आगे चल के इनकी जो सर्विस का जो है पैटर्न रखा जाए। जबकि 9, 18, 21 का है, 27 का सॉरी, तो उस तरह से था। उसका जरूर इन्होंने मांग मानी है, कर्मचारियों से जुड़ी हुई। लेकिन अभी तक प्रोबेशन पीरियड जो 1 साल की मैंने बात रखी थी, हमने 1 साल के अंदर अंदर प्रोबेशन पीरियड होना चाहिए 2 की बजाय, और उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान पूरी सैलरी मिलनी चाहिए जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन ये बेसिक के हिसाब से देते हैं, तो ये भी गलत था। तो ये इन्होंने अभी तक इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाया। उसके पश्चात आप आ जाइए नियमितीकरण का, तो देखिए जो है केवल कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल 2022 इन्होंने डाले थे, तो उसके अंदर केवल और केवल आजीवन के लिए संविदाकरण कर दिया, ना कि अभी के लिए कि भी परमानेंट करेंगे। परमानेंट नहीं, स्थायी पोस्ट पे परमानेंट करते तो मानते कि हाँ भाई परमानेंट हुए हैं। उसके अलावा जितने भी जो है ये पेपर लीक से जुड़े हुए कुछ स्पेशल नहीं हो पाया। 1.5 लाख भर्तियों की इन्होंने घोषणा करी है, 1,50,000 से ऊपर भर्तियों की। आप बताइए, युवाओं के लिए आज यही नहीं पता कि कौन कौन सी भर्तियां आएंगी, क्या क्या आएंगी। यूँ कह रहे हैं जिन जिन डिपार्टमेंटों में रिक्त पड़े हैं पद उनको भरा जाएगा। ये तो आपने पिछले बजट में भी कहा था। आपसे पूछते हैं कि शिक्षा, ऐसे कहा जा रहा है कि 1000 स्कूल खोलेंगे, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो क्या लगता है कि फ़ायदा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? क्योंकि जो ग्रामीण है, राजकीय स्कूल की हम हालत देखते हैं कि इनकी इंग्लिश थोड़ी कम होती है, इंग्लिश पढ़ने में फिर वो आगे फिर दिक्कत आती है। तो ऐसे में अगर शुरुआत से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं बच्चों के लिए, वो भी सरकारी, उनमें सुविधाएं दी जा रही है, बुनियादी सुविधाएं जो प्राइवेट स्कूल में होती है, तो क्या कहना है आपका कि क्या फ़ायदा मिल पाएगा बच्चों को? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बजट है जिसकी थीम युवाओं को लेके थी, इसमें आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मछली को कहानी सुनाई जा रही है कि आकाश में उड़ने वाले परिंदे कितने स्वतंत्र होते हैं, कितने बखूबी से आनंद लेते हैं, ये बात है। और इसका कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हैं कि युवाओं के लिए जो बजट था, युवाओं को समर्पित बजट था। ये लगभग पिछले कई महीनों से इस चीज़ के प्रचार में लगे हुए थे कि ये बजट युवाओं के लिए होगा। आप निश्चित रूप से जो किसान परिवार है, गरीब है, आप बिजली निःशुल्क दीजिए, उनके उपचार की व्यवस्था निःशुल्क कीजिए, कोई परेशानी नहीं है हमें। आप उनके यातायात की सुविधाएं, जो महिलाओं के लिए किराया है या फिर और जो मेडिकल से संबंधित सुविधाएं हैं वो दीजिए। तो उन्होंने तो दुर्घटना बीमा 10 लाख तक बढ़ाया है, 10 लाख तक रहेगा। और चिरंजीवी योजना जो प्रति परिवार 10 लाख रुपए थी, अब उसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। तो वो ना कुछ तो किया ही है।
मैं उसी चीज़ की आपसे कह रहा हूँ कि जो आपने सुविधाएं दी हैं, जो फ़ायदे आप गिना रहे हैं, वो मध्यम वर्गीय जो किसान है या जो अन्य जो आयु वर्ग में जो आते हैं लोग, उनके लिए हैं। बात हम युवाओं के लिए है, क्योंकि मुद्दे हम युवाओं के उठाते हैं। आप देखिए आर्ट बैकग्राउंड में वैकेंसी देखिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, या फिर और जो चतुर्थ श्रेणी शिक्षकों की भर्ती है या अन्य कार्मिकों की भर्ती है, उन पर बात जो है इस बजट में नहीं की गई है। जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष 4 साल से लगातार सरकार को घेरा हुआ है, उन मुद्दों पर बात नहीं की गई है। आप पेपर लीक की जो घटना है उसके लिए कह रहे हैं कि आपने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि एसओजी असफल रही है? सीधी सी बात है। आप खुद गहलोत सरकार कह रहे थे कि राज्य सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं वो अच्छा काम कर रही है, और अगर आप एसटीएफ का गठन कर रहे हो, उसका मतलब आप एसओजी को मजबूत कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि एसओजी अभी तक असफल रही है। आप पेपर लीक की घटनाएं जो हैं, युवा सबसे ज़्यादा, जो आप 1.25 करोड़ के आसपास युवा इन भर्तियों में 4 साल से प्रभावित रहा है, उनकी बात आप नहीं कर रहे हो। 4 साल से सबसे बड़ा मुद्दा ही यही था कि कैसे इन पेपर लीक की घटनाओं से बचा जाए। जैसे ही विपक्ष आपको घेरता है, पेपर लीक का सवाल करता है, तो आप अन्य राज्यों के उदाहरण देते हैं। आप कहते हैं गुजरात में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। अरे आप ये देखिए कि उत्तराखंड में तो पूरे जो पेपर लेने वाली एजेंसी थी उसको ही जो है निरस्त कर दिया गया। कि जो बजट आया है इससे क्या आमजन को फ़ायदा मिलेगा? आमजन को फ़ायदा मिलने के लिए तो बजट सारे ही आते हैं। केंद्र ने बजट दिया था वो भी आमजन को फ़ायदा देने के लिए था। पिछले 4 बजट मुख्यमंत्री जी ने घोषित किए थे वो भी आमजन को फ़ायदा देने के लिए किए थे। लेकिन आज का बजट देख के कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। मुख्यमंत्री जी पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि भाई युवाओं के लिए बजट आएगा, युवाओं के लिए बजट आएगा। आप पूरे बजट की PDF पढ़ लेना, अभी तो शायद नहीं आई है, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, लेकिन उस PDF में ऐसा आपको कुछ नहीं लगेगा। आप भर्तियों की घोषणा की है कि भाई जितने भी विभागों में रिक्त पद हैं वो भरे जाएंगे, वो तो पहले ही भरे जा रहे थे। आपने अलग क्या किया स्पेशल इसमें? अब मैं कल एक खबर देख रहा था, उसमें ये आ रहा था कि भाई पिछले 4 साल से कांग्रेस अपने जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं कर सकी। जो कांग्रेस अपने 33 जिलाध्यक्षों के पद नहीं भर सकी, वो राजस्थान की क्या खाली पद भरेगी? जैसे 4 साल से मूर्ख बनाते आ रहे थे वैसे आज मूर्ख बना रहे। और अभी थोड़ी देर पहले एक हास्यास्पद मामला हुआ कि मुख्यमंत्री जी पुराना बजट पढ़ रहे थे। उस बजट की इतनी बड़ी गलती थी, मुख्यमंत्री जी का पद ही जा सकता था। 6 महीने बाद में मुख्यमंत्री जी ये बोलते हुए सुनते हैं अपन मुख्यमंत्री जी को कि मैं हार की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूँ। और बाकी इसमें हाँ 2-4 चीज़ हैं जो युवाओं के लिए ठीक किया है। जैसे बस में 75 किलोमीटर तक वो किराया माफ़ के लिए किया है। भर्ती में निःशुल्क किया है, भाई आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा, बार 1 टाइम शुल्क लगेगा, शायद कुछ ऐसा किया है। वैसे कुछ तो हैं चीज़ें सही की हैं, पर थोड़ा सरकार वो तमाम कोशिश करेगी जिससे उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में फ़ायदा पहुंचे। आज हम युवाओं से बात कर रहे थे, उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी और कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। पर बात कहीं ना कहीं धरातल पर आपको योजनाएं घोषणाएं को ऐलान कर देते हो, लेकिन धरातल पर उनका काम करना अति आवश्यक है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं राजस्थान के अंदर की पेपर लीक मामला हो जाता है। बेरोजगार काफ़ी आक्रोश में है राजस्थान का। आप देखना होगा कि आने वाले विधानसभा में क्या होता है। मैं हूं आपके साथ मनीष, देखते रहिए द फैक्ट इंडिया।